Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गांधारी का बड़ा पुत्र दुर्योधन और भीम दोनों ही कुश्ती में उस्ताद थे। भीम ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए दुर्योधन भीम से बालपन से ही दुर्भावना रखता था। वो सोचने लगा कि नगर के उद्यान में सोते समय भीमसेन को गंगा में डाल दें और युधिष्ठिर और अर्जुन को कैद करके सारी धरती पर राज करें। दुर्योधन और गांधारी का भाई शकुनी कुंती के पुत्रों को मारने के लिए नई नई योजनाएं बनाया करते थे। इसी योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने भीम को जहर देने की योजना बनाई। एक बार जल विहार के लिए गंगा के तट पर प्रणामकोटि स्थान पर बड़े बड़े तंबू और खेमे लगाकर अलग अलग कमरे बनवाए गए। उस स्थान का नाम रखा उदयन क्रीडन। चतुर रसोइयों ने खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं तैयार की। दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर ने वहां की यात्रा करना स्वीकार किया। सभी कौरव और पांडव इकट्ठे हुए। वहां सभी राजकुमार एक दूसरे को खिलाने पिलाने लगे। दुर्योधन की योजना के अनुसार भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया। कहते हैं ये कालकूट विष था जिसका असर धीरे धीरे होता है। जल क्रीड़ा करते समय भीमसेन जल्दी थक जाता है और वो जल्द ही खेमे में आकर सो जाता है। दरअसल उसके रग रग में विष फैलने से वो निश्चेष्ट हो जाता है। निश्चेष्ट भीम को दुर्योधन लता के रस्सियों से बांधकर गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल देता है, जिसका पता अन्य पांडवों को भी नहीं चल पाता। भीम बेहोश अवस्था में ही गंगा के भीतर स्थित नागलोक जा पहुंचता है। वहां विषैले सांप भीमसेन को बहुत डसते हैं। उनके डसने के कारण दुर्योधन द्वारा दिए गए विष का प्रभाव कम होने लगता है। सर्पों के डसने और विष का प्रभाव कम होने से भीमसेन जाग जाता है और वो सांपों को पकड़ पकड़ कर मारने लगता है। यह देखकर बाकी के सर्प भाग जाते हैं। भागकर वो नागराज वासुकी के पास जाते हैं और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाते हैं। ऐसे में वासुकी नाग स्वयं भीमसेन के पास आते हैं। उनके साथ आर्यक नाम का एक नाग भीमसेन को देखकर पहचान लेता है। आर्यक भीमसेन के नाना का नाना था। तब वासुकी पूछते हैं हम इसको क्या भेंट करें। आर्यक कहते हैं नागेंद्र यह धन और रत्न लेकर क्या करेगा। यदि आप इस पर प्रसन्न हैं तो इस पर उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दीजिए जिनसे सहस्र हाथियों का बल प्राप्त होता है। वासुकी की आज्ञा से भीमसेन कुंड का सारा रस एक ही घूंट में पी लेते हैं। इस प्रकार 8 कुंडों का रस पीकर नागों के निर्देशानुसार वो एक दिव्य शैया पर जाकर सो जाता है। नागलोक में बलवान भीम के 8वें दिन रस पच जाने पर भीम जागता है। तब नाग कहते हैं कि आपने जो रस पिया है वो बहुत ही बलवर्धक है। अब आप में 8000 हाथियों का बल आ गया। युद्ध में आपको कोई नहीं हरा सकता है। भीमसेन वहां से लौटकर हस्तिनापुर आता है और पूरा वृत्तांत बताता है। दुर्योधन की दुष्टता का वर्णन भी करता है। तब युधिष्ठिर कहते हैं यह बात कभी किसी के सामने मत बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और कैसे तुम्हारे अंदर 1000 हाथियों का बल आया। अब से हम भाई आपस में एक दूसरे की बड़ी सावधानी से रक्षा करेंगे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.